कंप्यूटर के बारे में या कंप्यूटर लर्निंग के बारे में एक और वीडियो लेके यहाँ पर उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस ज़माने में और इसी टाइम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी डिसिप्लिन में पढ़ाई करता हो, लेकिन आगे जाके सारे स्टूडेंट्स को और सारे एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर का थोड़ा कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं दूसरी बार आपके सामने कंप्यूटर लर्निंग में बहुत बढ़िया ऐसा टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर पे रोल इन एमएस एक्सेल लेके आया हूँ। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर गवर्नमेंट जॉब जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको कंप्यूटर के ज़रिए एमएस एक्सेल में पे रोल यानी कि सैलरी का जो मंथली रिपोर्ट होता है वो कैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने पे रोल इन एमएस एक्सेल, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छी तरह से आप उसको जानते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में भी उसका बहुत बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रिपेयर पे रोल इन एमएस एक्सेल। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको सीसीसी या फिर CCC+ की एग्ज़ाम देनी है या फिर अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अगर आपको पूछा जाए कि भाई पे रोल कैसे बनाया जाता है, मेक दिस पे रोल, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन में पूछा होगा। मेक द फॉलोइंग पे रोल शीट यूजिंग एमएस एक्सेल एज पर बिलो मेंशन नोट्स। यहाँ पर दोस्तों एक टेबल दिया गया है आपको। टेबल में आप देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय का नेम है, दूसरी कॉलम में आपको बेसिक सैलरी लिखनी है, यहाँ पर डेली अलाउंस DA, फिर HRA, फिर कैजुअल लीव अलाउंस, फिर ग्रॉस सैलरी, फिर PF, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन एंड नेट सैलरी। तो दोस्तों, ये टेबल में ये सारी जानकारी उसकी गिनती हम एमएस एक्सेल के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें बताने मैं आज आपके सामने आया हूँ। और लास्ट में ये टेबल जो है वो एक्सेल में जाके फिल करके भी हम लोग आज थोड़ा कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एमएस एक्सेल हमें ओपन करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप हो या फिर आपके ऑफिस में या आपके घर में जो भी PC कंप्यूटर है, उसकी लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में नीचे, लेफ़्ट कॉर्नर नीचे स्टार्ट का बटन, वो बटन आपको दबाना है, उसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे आप स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स खुल जाएंगे। तो एक्सेल प्रोग्राम खोलने के लिए आपको स्टार्ट में जाना होगा, फिर स्टार्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हो सकता है 2003 का वर्जन हो या फिर 2010 का भी हो सकता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आपको ओपन करना है, क्लिक करना है, फिर ओके देना है। जैसा आप ओके करेंगे, ठीक तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर एमएस एक्सेल की एक सीट ओपन हो जाएगी। दोस्तों, मैं एमएस एक्सेल की एक सीट आपको बता दूं, ये जो है ये एमएस एक्सेल की सीट जो है वो मैं आपको बताता हूं। ये एमएस एक्सेल की सीट है। जैसे आप स्टार्ट में जाके एमएस एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ऐसी एमएस एक्सेल की सीट
ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक्सेल में ABCDEF अप टू J, यहाँ पर बहुत सारे कॉलम आप बना सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप टेबल फॉर्म कर सकते हैं। और मैंने जो PPTs में बताया उसी हिसाब का टेबल अगर आपको बनाना है तो नेम के अंदर आप सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर नाम, तो यहाँ पर मैंने 4 नाम डाले हैं। नेम ऑफ द एम्प्लॉय RS दवे, SS शाह, KN पटेल, GR जानी। तो ये चारों की यहाँ पर बेसिक सैलरी मैं लिखूँगा, फिर उनका DA, HRA, CLA, ग्रॉस सैलरी यहाँ पर काउंट हो जाएगी, फिर PF, प्रोफेशनल टैक्स, डिडक्शन एंड देन नेट सैलरी। तो ये हुई MS एक्सेल की बातें। यहाँ पर फंक्शंस है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस, लाइब्रेरी जैसे कि ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, बहुत सारे फंक्शंस जो भी आप यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन का भी टेबल बताया है। तो ये सारी बातें MS एक्सेल में आप धीरे धीरे के करके सीखते जाओगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम MS एक्सेल में ये पे स्लिप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा हमको दिया गया है, कुछ हिंट पहले से आपको दी जाती है, जिसमें CLA का कैलकुलेशन हमें करना नहीं होता है। सारी कॉलम में सारों एम्प्लॉयज़ के सामने मान लो फॉर एग्जांपल हमें 240 रुपया CLA भरना है, ठीक है। उसके बाद DA जो है हमें 10% कैलकुलेट करना है, बेसिक सैलरी का 10% DA और बेसिक सैलरी का 16% HRA यानी कि हाउस रेंट, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी जो है वो एडिशन ऑफ DA, HRA एंड CL। तो बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस CLA करेंगे तो हमको टोटल ग्रॉस सैलरी मिलेंगी। उसके बाद डिडक्शन में हम जाएंगे तो PF बेसिक सैलरी का या फिर ग्रॉस सैलरी का 12% PF, प्रोफेशनल टैक्स ग्रॉस सैलरी का 8%, ठीक है। उसके बाद टोटल डिडक्शन इज एडिशन ऑफ PF एंड PT, ओके। PF और PT का जो समेशन होगा वो टोटल ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द ग्रॉस टोटल सैलरी, ओके। तो इस तरह से हमें ये टेबल MS एक्सेल में जाके फिलअप करना है। उसके बाद ये जो MS एक्सेल में सीट तैयार होगी उसको हम रीनेम करेंगे, ठीक है। अब हम सीधा MS एक्सेल में एंटर होते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर 4 एम्प्लॉय है, उन चारों का मैं बेसिक सैलरी मान लो, जैसा कि हम RS दवे का सैलरी लिखते हैं 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो उसके पहले जो लैपटॉप या फिर हमारा PC होता है उसका कीबोर्ड होता है, उसमें लेफ्ट साइड में करेंसी का एक सिंबल 4 नंबर की स्विच के ऊपर दिया गया है, तो हमको वहाँ पर क्लिक करनी है। तो दोस्तों हम करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो तुरंत ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंबल आ गया, जो भी सिंबल आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंट का भी 5 नंबर की जो स्विच है उसके ऊपर परसेंटेज, 8 नंबर की स्विच है जो इसके ऊपर हम स्टार दबाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बिलीव RS दवे का बेसिक सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, 1 2 3 4 5, तो ये 1 लाख रुपीज़ हो गया। SS शाह का 1.5 लाख रुपीज़ है, तो ये 1.5 लाख हो गए। KN पटेल का 90,000 है, तो यहाँ 90,000 लिख लिया। और GR जानी का 90,000 है, तो ये भी 90,000 मैंने लिख लिया। अब DA कितना हमें कैलकुलेट करना है, तो 10% हमें DA मिलेगा बेसिक सैलरी का, ठीक है। तो इसके लिए हमें फंक्शन में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं
मैं 10% का फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को बहुत इजी करने के लिए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट टू ये बी जो है उसमें 2 नंबर की कॉलम आर.एस. दवे का 1 लाख सैलरी है, तो ये हुआ बी कॉलम में 2 नंबर यानी कि नंबर 2 सेकेंड रो एंड बी कॉलम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा B2 कैपिटल B2। देन 10% मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ 8 नंबर की स्विच के ऊपर जाके स्टार दबाऊँगा, उसके ऊपर 10%, फिर यहाँ परसेंट वाला, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो देखो ये 1 लाख का 10% दिए यानी कि 10,000 रुपया यहाँ पर आ गया। अब फिर से मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ जो ये कर्सर है उसको मैं स्क्रॉल करूँगा सीधा नीचे, तो सब लोगों का, सभी एम्प्लॉयज़ का DA 10% हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे HRA में। HRA 16% हमें कैलकुलेट करना है, तो 16% यानी कि ये भी बी हमें पहले नाम का ही फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट टू B2, फिर स्टार दबाऊंगा, उसके बाद 16, तो 16%, ये 16% हो गए, तो ये हमारा फंक्शन क्लियर हो गया। तो 16% HRA भी क्लियर हो गया। फिर उसके ऊपर जाके मैं कर्सर को स्क्रॉल करूँगा तो सभी एम्प्लॉयज़ का ये HRA 16% DA हो गया। अब CLA, तो सभी एम्प्लॉयज़ को 240 रुपीज़ कॉमन मिलता है, तो यहाँ पर फंक्शन हमें नहीं डालना होता है, और यहाँ जाके मैं स्क्रॉल करूँगा तो सब एम्प्लॉयज़ का 240 हो जाएगा। देन यहाँ पर अब सभी एम्प्लॉयज़, चारों एम्प्लॉयज़ का हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है, तो फिर से हमें फंक्शन में यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो अब ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस CLA, तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू B2 फिर प्लस, क्योंकि हमें समेशन चाहिए, C2 यानी कि C नंबर DA हो गया। अब RS दवे का प्लस HRA यानी कि D2 हो गया, अभी भी प्लस CLA कैलकुलेट करना है, तो E2। अब हमारा फंक्शन तैयार हो गया। तो दोस्तों ये पूरा ग्रॉस सैलरी हमारे पास 1,26,240 रुपये हो गए। अब सीधा मैं उसके ऊपर फिर से ये सिलेक्ट करूँगा कॉलम, और ये सेल मैं स्क्रॉल करूँगा तो सब चारों एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर ग्रॉस सैलरी काउंट हो गया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर यानी कि RS दवे जो एम्प्लॉय उसका PF कैलकुलेट करूँगा। तो PF हमें दोस्तों 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं इक्विवेलेंट टू B2 मल्टीप्लाई बाय 10% हो गया। तो अब ये जो फंक्शन हो गया ये 10,000, उसको मैं फिर से सिलेक्ट करके स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ सबका PF आ गया। अब प्रोफेशनल टैक्स, वो भी मुझे 8% प्रोफेशनल टैक्स सभी लोगों का डालना है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ फिर से RS दवे की रॉ में जाके यहाँ पर इज इक्वल टू B2, तो ये बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 8%, तो ये मैंने डाल दिया, फंक्शन तैयार हो गया और प्रोफेशनल टैक्स RS दवे का कंप्लीट हो गया। अब उस फंक्शन को मैं सिलेक्ट करके 8,000 को सब एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा तो सभी चारों एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। अब दोस्तों आई नंबर की कॉलम में मुझे डिडक्शन करना है, तो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट क्या होता है, तो प्रोफेशनल टैक्स प्लस ये आपका जो PF जमा होता है वो PF, तो ये
पीएफ एंड प्रोफेशनल टैक्स, ये दोनों का मुझे समेशन करना होगा। तो फिर से मैं आरएस दवे की कॉलम में जाके यहाँ पर फंक्शन डालूंगा इज इक्वल टू इज इक्वल टू G2 एंड H2, यानी कि G2, ठीक है, प्लस H2। तो ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स एंड पीएफ का समेशन। अब मैं वहाँ जाके उसको सिलेक्ट करके स्क्रॉल करूँगा तो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ये डिडक्शन भी आ गया। अब दोस्तों ये पूरी जो एफ कॉलम है वो सारी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है, और जो आई नंबर की कॉलम है ये सारे डिडक्शन है। तो ग्रॉस सैलरी में से मैं ये डिडक्शन वाला माइनस करूँगा तो किसी भी एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय की नेट सैलरी हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर नेट सैलरी में मैं फर्स्ट रो में जाके आरएस दवे के लिए ये काउंट करूँगा इज इक्वल टू कौन सी, ग्रॉस सैलरी वाली, यानी कि F2। तो ये हो गया, और माइनस I2, तो ये हो गया I2। तो दोस्तों यहाँ पर ये फंक्शन हो गया, आरएस दवे का नेट सैलरी हो गया, ग्रॉस सैलरी बनता है 1,26,240 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें से डिडक्शन माइनस करके उनको मिलता है 1,08,240 रुपये। अब दोस्तों उनके सैलरी के ऊपर मैं सिलेक्ट करके सबके लिए स्क्रॉल करूँगा तो पूरा मेरा टेबल हो जाता है ये नेट सैलरी का। दोस्तों तो इसी हिसाब से अगर हम चाहें तो ये पूरा टेबल यहाँ एक्सेल शीट से भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वर्ड में निकालनी है तो ये पूरा जो टेबल है वो ये पूरा टेबल आप सिलेक्ट करके फिर यहाँ होम में जाके आप कॉपी भी कर सकते हैं, और वर्ड में जाके कोई भी फाइल में आप उसको पेस्ट करके इसकी वर्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा ये पे रोल यानी कि सैलरी की जो हम स्लिप निकालते हैं वो MS एक्सेल शीट में कैसे बनती है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं MS एक्सेल, मान लो अगर आप स्टूडेंट हैं तो रिसर्च के लिए भी बहुत बढ़िया मदद रूप और बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के नाते किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी ये कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसान है। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो टेबल जो था वो टेबल ऐसी PPTs में या फिर वर्ड में जाके आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल इसी तरह से हमें फिलअप करना है। तो दोस्तों ये MS एक्सेल में आज मैंने आपको कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट ऑफिस में पे रोल कैसे बनाते हैं ये सारी बातें MS ऑफिस एक्सेल में आज मैंने बहुत सरल लैंग्वेज में आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप YouTube पे जाके भी मेरी जो YouTube चैनल है डॉक्टर राजेंद्र दवे, उसको भी आप सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।